दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्यापक भर्ती यानी कि रीट शिक्षक भर्ती 2022 जो पद विवरण दोस्तों दिया गया था। कल एक संशोधित प्रेस नोट और विज्ञप्ति जारी की है कर्मचारी बोर्ड ने, और इसमें इन्होंने बताया है कि भाई हमने कुछ जो है संशोधन किए हैं पदों के वर्गीकरण को लेकर के। और तो कल से एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। तो दोस्तों जितना मैंने एनालिसिस किया है इस विज्ञप्ति को और पहले की विज्ञप्ति को जितना देखा है उतना मैं बताने वाला हूं। हालांकि दोस्तों जो एक्समैन के बैकलॉग के पद यहाँ पे कम किए गए हैं मूल पदों में से, वह एक वास्तविकता है, सच्चाई है। और अगर बैकलॉग एक्समैन का था तो उन्हें दिया भी जाना चाहिए था, लेकिन ये 6 महीने बाद ये चीज़ें इनको याद आ रही हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें हमने गलत की। ठीक है, बाकी एक्समैन के बैकलॉग का हम कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि अगर उनकी सीटें पहले से बची हुई थी तो उनको देना एक कर्तव्य भी है सरकार का और सही भी है। लेकिन दोस्तों जो सामान्य बच्चे हैं, जो एक्समैन नहीं हैं, उन बच्चों को साथ कहीं ना कहीं ये लगता है उन्हें कि ये हुआ है जो गलत हुआ है। तो अब पूरी वास्तविकता हम आपको बताते हैं और ये आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, पहले ये जो विज्ञप्ति है इसको आप लोग देखिए, और जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए, पहले अंग्रेजी नॉन टीएसपी के पदों की हम बात कर लेते हैं। ये इंग्लिश का है, नॉन टीएसपी के जिले वाइज जो पहले पद थे वो 6724 थे, और यहाँ पर अब जो पद हैं बैकलॉग के बाद वो 6282 हैं, यानी कि करीब 442 का अंतर है। ठीक है, यानी कि 442 जो पद हैं ये यहाँ पे कम हो रहे हैं, किनके? सामान्य बच्चों के। ठीक है, SC ST OBC MBC के जितने भी हैं। अब दोस्तों इसमें एक दूसरी कहानी और भी है। जब आप लोग इन सारे बैकलॉग्स को देखेंगे, ठीक है ना, भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए अब मैं आपको बता रही, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भूतपूर्व सैनिक। अब आप इसको यहाँ पे टोटल पे जाइए, नीचे 276 है जैसे एक कैटेगरी का। अब ऐसे सारे एक्समैन को जोड़ लीजिएगा आप लोग, और जब सारे एक्समैन को आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ 442 का अंतर आता है आप लोगों को। और अब दोस्तों जब आप लोग देखेंगे बाद में, पहले की विज्ञप्ति को देखिए, जो पहले पद थे 6724 थे, तो 442 के यहाँ पे अंतर आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है? बैकलॉग की वजह से। अब यहाँ पर जो एक्समैन का ये वाला है, नया वाला, जब आप इसको जोड़ेंगे तो इनकी संख्या 1720 आएगी। कितनी आएगी? 1720 आएगी। अब 1720 जो संख्या आने वाली है साथियों, और जो पहले की अगर हम एक्समैन की इसी विज्ञप्ति को देखें जो 2022 में आई थी, उसी को देखें तो उस टाइम पे एक्समैन के जो अंग्रेजी के जो पद थे वो 696 में आ रहे थे और अब आ रहे हैं 1720। तो आप अंतर समझ सकते हैं, लगभग 1100 के से ज़्यादा ही सीटों का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल अगर पदों की हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ से ही अगर आप इसको मोटा मोटी तौर पर समझे तो 442 का अंतर यहाँ पे आ जाता है। अब दूसरी बात करें दोस्तों, देखिए ये टीएसपी का है। ठीक है, टीएसपी में ये कुछ यहाँ पे इन्होंने सही कर रखा है, 468 आ रखा है। ठीक है, 107 आ रखा है। कि टोटल की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1199 कुल दे रखा है, 63 कुल दे रखा है। तो ये अब यहाँ पे और भी नीचे चलिएगा आप लोग, देखिए ये यहाँ पर 2315 थे, अब 2293 हैं। लेकिन जब अगर इसके भी अगर हम एक्समैन के अब वाले नए वर्गीकरण के एक्समैन को जोड़ते हैं और पिछले वाले वर्गीकरण के एक्समैन को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंतर है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये मुझे जहाँ तक लगता है ये अलग लेवल से दिखाया गया। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार 2315 से और 2293 तो क्या ना कि 15 और 7 22 का अंतर है, लेकिन ये 22 का अंतर नहीं है साथियों। ये अंतर आप लोगों को कब समझ में आएगा? जब आप लोग ये वाले एक्समैन देखिए। अब ये जो कॉलम है नए वाले संशोधित विज्ञप्ति में, इस कॉलम के एक्समैन को जोड़िए यहाँ पर, ये जो संख्या दे रखी है 102 एक जो भी 103 ऐसे, और फिर पिछली विज्ञप्ति की संख्या जोड़िए। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 500 आ रहे हैं तो पिछली विज्ञप्ति में ये 300 350 ही थे, ये अंतर बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से लगभग 2,500 से 3,000 जो पद हैं उनका अंतर आ रहा है। और ये अंतर कब समझ में आएगा? जब आप पिछली भर्ती के एक्समैन के कुल पदों को जोड़ेंगे। ठीक है, पिछली मतलब का 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था 50-60 पेज का, जिस टाइम पे फॉर्म भरे गए थे, उस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो
उसके अकॉर्डिंग एक्समैन के कुल जो पद थे वो अलग आ रहे थे। यहाँ पर आपको कम दिखाई देंगे, 10-20 का अंतर आ सकता है। जब हम इनको जोड़ते हैं और पहले के एक्समैन के पदों को देखते हैं तो ये अंतर कहीं ज़्यादा चला जाता है। अब अंग्रेजी का ही हमने आपको बताया कि अंग्रेजी के पहले एक्समैन के पद तकरीबन 700 के आसपास थे और अब ये पद बढ़ जाते हैं और 1720 हो जाते हैं। ठीक है, एक्समैन के पद, ये उनका अधिकार है। ठीक है, ये उनका अधिकार है, लेकिन अगर ये चीज़ें पहले ही सॉर्ट आउट कर दी जाती, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशंस देखने को नहीं मिलती। अगर टीएसपी की हम बात करें तो टीएसपी में पहले, इंग्लिश की मैं बात करूँ तो पहले 1199 पद थे, अब 965 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देख लीजिए कितने का 200-250 का जो अंतर है यहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, 1199 में से आप 965 कम कर लीजिए। ठीक है, तो कितना अंतर आएगा वो देखिए आप लोग। ये टीएसपी अंग्रेजी की मैं बात कर रहा हूँ, 1199 में से आप लोग 965 कम कर लीजिए। ठीक है, तो अंतर आता है लगभग 234 का। 234 ये 442 ये, आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, तकरीबन 700 के आसपास पद, ये 676-77 के आसपास ये पद हो रहे हैं। इसी तरीके से हिंदी में अगर मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग समझोगे तो 76 पद, ये जो टोटल की संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, इस टोटल से आपको लगेगा कि सिर्फ 76 पद कम हुए हैं। लेकिन जब पिछली विज्ञप्ति के एक्समैन के पदों को जोड़ेंगे और अब वाले के जोड़ेंगे तो ये अंतर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तमाम जो सब्जेक्ट हैं उनमें किया गया है। ठीक है, हालांकि एक्समैन का राइट है, लेकिन कम से कम सरकार को जो है पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी। और अब जितने भी पद ये एक्समैन के बैकलॉग्स को दिए गए हैं उनको दे दिया जाना चाहिए, दिया भी गया है, लेकिन जितने अब दिए गए हैं और एक्समैन के पदों की संख्या बड़ी है, कम से कम वो पद जो है उन कैटेगरियों को देना चाहिए जिनका जो पहले पद थे। यानी कि 2022 में जब विज्ञप्ति जारी हुई थी उस टाइम पे जो पद दिए गए थे वो यहाँ पर दिए जाने चाहिए। पूरा खेल क्या है, सिंपल और सरल भाषा में बात ये है कि भाई पहले जो एक्समैन की जो सीटें थी वो खाली रह रही थी काफ़ी समय से। अब इन्होंने क्या किया, जो बैकलॉग था, बची हुई सीटें थी, वो एक्समैन को दे दी हैं कि भाई तुम्हारे पहले कितने उतने पद जुड़े हुए थे, ये हम आपको वापस कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इस देने के चक्कर में जो सामान्य जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर उन्हें पता होता कि भाई मेरे तो अंग्रेजी में मान लीजिए 6700 सीटें हैं और उन्हें पता होता कि 6000 सीटें हैं तो वो 6000 के हिसाब से अपनी तैयारी करता। लेकिन अब पता चल रहा है कि यार उसको तो 1100 पदों का कम से कम उसके अकॉर्डिंग लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरी सच्चाई है। अगर हम बात करें दोस्तों ऐसे साइंस मैथ की बात करें तो साइंस मैथ में भी पहले जो एक्समैन के पद थे पहले की विज्ञप्ति में कुछ थे, अब अगर टोटल की मैं बात करूं तो 32-30 का अंतर ही आ रहा है साइंस मैथ में। लेकिन जब एक्समैन के पदों को पहले वालों को और अब वालों को जोड़ती है अंतर कहीं ना कहीं 200-250 के आसपास चला जाता है। तो पूरी कहानी ये है, सरकार ने एक तरीके से ये जो चीज़ें हैं कि लड़ाने का काम कर दिया। लड़ाने का मतलब काम क्या कर दिया कि अगर आप लोग कहेंगे, अब देखिए यहाँ पर अंतर बहुत कम दिख रहा है आपको, साइंस मैथ का ही है में भी। और जब इन एक्समैन को, इन वाले एक्समैन को जो अब दिए गए नया वर्गीकरण उसको जोड़ोगे और पिछले वालों को जोड़ोगे तो ये कहानी बदलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। कुल मिला के ये बात है 2,500 से 3,000 जो पोस्टें हैं जो पहले विज्ञापित की गई थी वो एक्समैन के बैकलॉग की वजह से कम हुई है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्समैन को यहाँ पर आसानी हुई है और भी, क्योंकि उनकी सीटें बढ़ी हैं तो उनके चांसेस बढ़े हैं। नुकसान किसको हुआ है, ये हुआ है उन युवाओं को जिनके पास एक्समैन नहीं था। वो सामान्य मेरी तरह आपकी तरह बच्चे थे, उन्होंने एग्जाम्स दी, तैयारियां की, तो उनको यहाँ पर ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सरकार को क्या चाहिए कि जितने जितने एक्समैन का इन्होंने बैकलॉग बढ़ाया है उतने जो पद हैं वो यहाँ पर इनको वापस करने चाहिए। साथ ही जो और पदों की जो मांग है वो भी यहाँ पर बढ़ानी चाहिए। तो पूरी सच्चाई ये है दोस्तों, आप लोगों को इस पूरी कहानी को, पिक्चर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों जो विज्ञप्ति हैं, अब वाली जो कल आई थी वो और पहले वाली जो विज्ञप्ति है उनको देखना होगा। और सब्जेक्ट वाइज आप लोग पिछली विज्ञप्ति के एक्समैन के पदों को देखिए और अब वाली जो नए संशोधित वर्गीकरण के एक्समैन के पद हैं उनको देखिए, तो आप लोगों को ये खास जो अंतर है समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिंता की बात भी ये भी है कि 2,500 से 3,000 जो बच्चे हैं, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में पहले एक्समैन के जो पद थे, पूर्व की जो विज्ञप्ति की मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग 700 के आसपास थे। अब ये जो एक्समैन के पदों की संख्या आप खुद जोड़ लीजिएगा, लगभग 1720 हो जाती है।
तो ये कहानी है, पूरी की पूरी पिक्चर है। इसी तरीके से तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हुआ है, ठीक है। आप लोगों को मैं चाहूँगा कि किसी के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में जो बातें कही गई हैं उनसे अलग आप लोगों को देखना पड़ेगा, उनसे अलग आप लोग सोचेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर पिक्चर क्या है, कहानी क्या है। और अगर आप लोग सोशल मीडिया के वीर बनते हैं कि भाई वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और चिपका दिया और गलत सलत बोलने लगे, तो वो गलत होगा। तो आप लोगों को देखना चाहिए जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कैटेगरीज को नुकसान है, ठीक है। इंग्लिश में विशेषकर है, साइंस मैथ में भी है, हिंदी में भी नुकसान है, हर सब्जेक्ट में नुकसान है। कुछ में कम है लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा। इंग्लिश में लगभग 1100 के आसपास का है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है साथियों जो मैंने समझी है, मतलब काफ़ी विश्लेषित करने के बाद बता रहा हूँ। तो ये पूरी कहानी है साथियों। ये सरकार के सोचने का विषय था कि उन्होंने किस तरीके से की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अंतर तो आपको लगेगा 14 का है, लेकिन जब इसमें एक्समैन को और पूर्व के एक्समैन को जोड़ोगे तो अंतर कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पूरी कहानी है, यानी कि दिखता नहीं है लेकिन हो रहा है। बाकी एक्समैन को अगर उनके बैकलॉग थे तो उनको दिया गया तो अच्छी बात है, हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन कम से कम ये चीज़ें अगर पहले सॉर्ट आउट की जाती, पहले ही बता दिया जाता कि भाई एक्समैन के इतने पद हैं, उनके इतने पद हैं, तो कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों को ये नहीं लगता कि उनके साथ चीट हुआ है, ठीक है दोस्तों। हम एक्समैन का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको उनका हक मिले, लेकिन सामान्य बच्चों के साथ भी अन्याय नहीं हो, उनको भी न्याय मिले। ये जो 2-2,500-3,000 सीटों का जो डिफरेंट आ रहा है ये खत्म होना चाहिए। हम सरकार से ही मांग करेंगे। और साथियों आप लोग खुद पढ़िएगा, ठीक है, जितना मैंने विश्लेषित किया वो मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ। धन्यवाद साथियों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई और अपडेट हमको पता चलेगा हम आप तक जरूर जानकारी देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 683 से 658 हो रहे अंतर आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये SST का है, अनुसूचित क्षेत्र TSP का है, आप लोग देख सकते हो अंतर तो है, ठीक है। अब इतनी सीटें अगर आप लोग सारों को जोड़ेंगे तो अंतर कई हज़ार में चला जाता है। तो ये जानकारी थी साथियों आप लोगों के लिए, जितना मैंने विश्लेषित किया है। और क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, क्या गलत है, आप लोग भी कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।